हेलो एवरीवन, आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हमने क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उन्हीं के बेस पर कुछ सवाल भी हैं। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट, फर्स्ट जो सवाल है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमको ये सॉल्व करना है। वैसे तो इसे सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, बट हमको क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है प्रॉपर्टीज़ तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में या फिर हमारे यूट्यूब कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम आपको कॉल करके समझा देंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो हम सवाल समझते हैं। सबसे पहले ये सवाल दे रखा है आपको, इस सवाल को हमने ऐसा कैसा ही उतारा है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहला स्टेप ये कि ऐसा का ऐसा सवाल हमने उतारना है। ठीक है, पहले हमने उतार लिया ऐसा का ऐसा सवाल, कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किया है। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे हमारे दिमाग में आएगा। तो ऐसा है कि आप जानते हो कि शक्ल देख के हम पहचान लेते हैं कि ये इसका भाई है या इसका सगा भाई है, कि ये नहीं है, या फिर ये इसकी सिस्टर है या ये इसकी मदर है। तो हम शक्ल देख के पहचान लेते हैं। तो ये हमको भी कुछ आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा, वही सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप है उसमें होगा। सेकंड स्टेप ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें बस खाली क्या पहचानना है, जैसे इस टर्म में और इस टर्म में कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इससे इसका कोई रिलेशन है नहीं, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना, सेम सेम है, कुछ नहीं है। इसमें इसका सेम सेम कुछ भी नहीं है। तो हम इसका और इसका चेक करते हैं कि कुछ मैच है क्या। देखो ये वाला टर्म है ना, कौन सा टर्म, 3/5, और यहाँ पर 3/5 है ना, दोनों सेम है। क्या है, सेम। ठीक है, तो यही है हमको पहचानना है कि इन 3 टर्म है, कितने ये टर्म है, और यहाँ से लेके ये टर्म 1, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इन टर्म को पहचानेंगे कैसे कि ये टर्म है या नहीं है। तो हम इसको आपको समझाएंगे कि कौन कौन से टर्म इसमें होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म है। ठीक है, पूरी एक फैमिली है, फिर यहाँ से ये दूसरी फैमिली, ये तीसरी फैमिली, इस फैमिली का इस फैमिली से कोई रिलेशन है, हाँ है, ये वाला इससे मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ ले आए, इस वाली फैमिली को इसके पास में ले आए। ठीक है, क्या करा, इसको यहाँ हम पास में ले आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पास में लाना है। ये एरो आपको नहीं बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखो इस वाले पूरे टर्म को मैं कहाँ ले आया, यहाँ ले आया, ये सब पास पास में हो गई और ये अपने आप चला गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट करना क्या कहलाता है, कम्यूटेटिविटी। क्या कहलाता है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, इसे कम्यूटेटिव भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ए बी है, ठीक है, इसको ए को पीछे कर दिया और बी को आगे कर दिया, इस तरह से ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, इसमें आपको कॉमन जो है उस टर्म को आपको या पहले सेपरेट करके दिखाना है। जैसे अब इसमें -3 है, इधर भी -3 है, तो -3 कॉमन हमने ले लिया, -3/5। ठीक है, इसमें भी -3/5, यहाँ इसके आगे है तो हम यहाँ पर -3 इसको ब्रैकेट में ले लिया, और जब हमने इसको इस माइनस को ब्रैकेट में लिया तो यहाँ प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए प्लस लगाया, माइनस अंदर चला गया। ठीक है, ये वाला माइनस कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। अब देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, नेक्स्ट टर्म में ले लिया, और इसको पहले यहाँ रखा, इस टर्म को। अगर इसको हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला, तो ये लिख दिया। फिर इसमें से अगर ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये वाला टर्म लिखा। देखो अब ध्यान से देखना, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखें, 2 बार समझ में नहीं आता तो 3 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, और 3 बार भी समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट लिख के मुझसे कह सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो मुझे आपको अलग से और समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमने यूज़ किया है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे
ये होम है, ठीक है, ये बाहर है गार्ड, तो ये गार्ड पहले इससे संपर्क करेगा, कर लिया, ठीक है, फिर इससे करेगा, कर लिया। तो ये वाला टर्म हमको यहाँ दे रखा था, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, है ना, ऐसे नहीं लापरवाही से, कान में लीड लगा के ध्यान से सुनना कि कहाँ किसका रिलेशन बता रहे हैं सर। ये वाला टर्म इस टर्म से मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, इससे हमने ये बनाया, देखो ये बना, देखो ये ए हो गया, ये बी प्लस सी हो गया ना, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब ये वाला टर्म तो हमने कोई इसको कुछ नहीं किया, हमने किसको किया है, इनको, इसका मल्टीप्लाई इससे करके इससे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम लिया था, थोड़ा सिंपल हो जाता है इसलिए एलसीएम लिया है, कहीं आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपको वैसे तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इस टेबल में आ रहा है ये, तो आप 6 लिख सकते थे डायरेक्ट, बट हम आपको एलसीएम लेके भी बता रहे हैं। 3 की टेबल में 3 1 बार और 2 ये 6 2 बार, अब कितनी बार आएगा, तो क्या एलसीएम आया अपना, एलसीएम हमारा आया 6, क्या आया 6, तो 6 ले लिया। अब 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 3 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस फिर है आपका 6 कितनी बार आता है, एक बार, 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किया। अगर ये आपको नहीं आता, ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड करना, तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में फ्रैक्शन का ऐड करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। फिर ये आप ऐसा कैसे ही रखा हमने, फिर 5 और 1 को ऐड किया, 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ तक तो हो गया, फिर देखो 5 इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये कट हो रहा है, मैंने काटा नहीं है ताकि साफ साफ रहे, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, ठीक है। और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, ये आता है इसकी टेबल में 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। और तो ये वाला टर्म बना, इन दोनों से मिलकर क्या टर्म बना है, ये वाला बन गया। ऐसे इसको ऐसा कैसे ही लिखा, इसको चेंजेस नहीं किया। इन दोनों में 5 तो कट गया था, 3 का 1 हुआ और 6 का 2 हुआ, माइनस था ही, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं वापस। एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे डिनोमीटर सेम है, तो सेम है तो हमने 2 ही लिखा, और -1 ऐसा कैसा रखा, फिर +5, तो क्या आ गया आपका 4, क्योंकि प्लस में से इसको सब्ट्रैक्ट किया। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो आप ये भी मुझे बता देना है, इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो 4/2 तो डिवाइड किया, कितना है आपका आंसर 2। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने टर्म की बात करी थी, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तो हमने टर्म की बात करी थी। तो टर्म का पता कैसे चलेगा कौन सा टर्म है कौन सा नहीं है, जैसे ये ए बी आपको दिख रहा है, ABC है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये पूरा एक फैमिली है, क्या है, एक पूरी फैमिली है। बट प्लस की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ये एक फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है। जहाँ भी प्लस आता है तो फैमिली अलग हो जाती है, क्या हो जाती है, अलग। माइनस में भी ऐसा ही होता है, जहाँ भी माइनस आता है तो फैमिली अलग हो जाती है, ठीक है। पर डिवाइड की कंडीशन में से ये पूरी एक फैमिली है, क्या है, पूरी, चाहे उसे ऐसा लिखा जाए तब भी एक ही है, और ऐसे लिखेंगे तब भी ये पूरा टर्म एक ही है, ठीक है ना। ये याद रखना, पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये एक है। अभी हमने बात करी थी ना इस क्वेश्चन में कि ये टर्म वाली, ये वाला टर्म पूरा एक टर्म है, बताया था ना आपको कि ये पूरा का पूरा एक टर्म है, प्लस आ गया फिर माइनस आ गया, तो ये एक टर्म हो गया, है ना। ये फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ये तीसरी फैमिली है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये पूरी की पूरी 1 फैमिली है, कितनी फैमिली है, 1, है ना। बट यहाँ पर 3 फैमिली है, 1 2 3, तो इस तरह से आप टर्म को अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसे थोड़ा जल्दी करेंगे। हमने समझा था, देखो यहाँ पर 3 फैमिली है, 1 2, ये 2, फिर ये 3 फैमिली है। अब देखो कौन सी फैमिली किससे मैच हो रही है, देखो 2/5 सब में है क्या, इसमें है, तो ये वाला टर्म हमको कहाँ लाना होगा, यहाँ लाना होगा। ये तो हमने पहले तो ऐसा कैसा ही लिखा, ठीक है, उसके बाद यहाँ लाया है, देखो ये वाला टर्म था, आगे आगे, ठीक है, ये वाला टर्म हमने कहाँ लाया, यहाँ पर ले आए, इसको हम आगे ले आए, इसको पीछे। तो ये आपको बताया था अभी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉम्पिटिटिविटी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है। अब आपको पता है कि कॉमन लेना है, तो देखो 2/5 कौन है कॉमन, 2/5 माइनस नहीं लिया हमने, ठीक है, तो माइनस नहीं लिया तो ये माइनस किसके साथ आएगा, इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ बच गया।
फिर इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/14, ठीक है, बच गया। फिर जो इसमें कट रहा है देखो 3 की टेबल से 6 कट रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, और आपका 2 कितनी बार कट रहा है, 2 आपका कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यहाँ से क्या बचा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखो 14 है तो 14 को एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 7 की टेबल में 14 आता है ना, तो 14 लिया एलसीएम। 7 की टेबल में 14 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का है तो माइनस लगाया, प्लस 14 की टेबल में 14 एक बार आता है तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो इसको सॉल्व किया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा टर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको बाहर निकाला, ये भी हुआ। अब देखो 5 से 5 कट हो रहा है, कट गया 5 से 5, 2 की टेबल में 7 14 कितनी बार आता है 7 बार, लिख दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, ठीक है, ये वाला ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, और इन दोनों का आपस में, देखो इन दोनों का आपस में किया 28, फिर इसका इससे 1 से किया तो 4, इसका इससे किया तो 7, ठीक है। इस तरह से इसको आगे सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड कर लिया और ये इसका आंसर आया, ठीक है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, एडिटिव इन्वर्स आपको बताना है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स उसका माइनस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ऐसा क्यों होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि ऐसा कोई भी टर्म उसमें ऐड करो, क्या एडिटिव इन्वर्स कहता है कि अगर किसी भी डिजिट में जो हम डिजिट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे 0 आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऐसी कोई भी डिजिट दूसरे उसी डिजिट में, सेम डिजिट में साइन चेंज करके अगर ऐड की जाती है तो वो क्या हो जाती है, एडिटिव इन्वर्स हो जाती है, और उसका रिजल्ट क्या आता है 0। अब देखो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स 2/3 है, तो अब हम फॉर एग्जांपल अगर आपको बताना चाहें तो देखो इस तरह से आप समझें इसको, 2/8 है, फिर आपको पता है प्लस 2/8 करेंगे तो आपको पता है ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2/8 माइनस 2/8 क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना, इस तरह से होगा, ठीक है। ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर इसमें ऐड करने पर 0 आता है तो वो क्या होता है, उसका एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। आगे हम मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ये माइनस है तो अभी बताया माइनस का प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस, ये माइनस माइनस कट गया था यहीं, इसलिए इसका प्लस हुआ है, क्या हुआ है, देखो ये माइनस इस माइनस से कटा तो ये प्लस का हो गया, ये क्या हो गया प्लस का, है ना। यहाँ समझते हैं, देखो 3/5 है तो ये माइनस इस माइनस से कट गया तो इसका क्या रिजल्ट आया 6/5। तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो ये प्लस का है तो अब माइनस का ही आएगा ना, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसका आपको होमवर्क में करना है, खुद से आपको करना है, ठीक है, नहीं ये तो सिंपल ही है, आप सिर्फ प्लस माइनस का प्लस करोगे, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है, माइनस का क्या करोगे प्लस और प्लस का क्या करोगे माइनस, ठीक है, समझाने के लिए बताया था। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई दैट द, इसको हमको वेरीफाई करना है, वैसे तो सिंपल माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, बट हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको इस तरह से, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इस पहले क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखो, ये एडिटिव इन्वर्स है, क्या है एडिटिव इन्वर्स, तो हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला, तो अभी बताया था ना आपको एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा ये, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि उसमें उसको ऐड किया जाता है तो वो 0 आंसर देता है, क्या देता है, उसका रिजल्ट क्या देता है हमें 0 देता है। तो सेम इक्वलिटी क्या हुई, ये वाली एडिटिव इन्वर्स की इक्वलिटी आपको बताई थी ना, क्या होती है, किसी में ऐड करने पर उसका 0 आता है ये, ठीक है। तो इस तरह से 0 आया, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स है, ये क्या है एडिटिव इन्वर्स है, देखो -11/15 किसका एडिटिव इन्वर्स है 11/15 का, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इस फॉर्मूले को जो हमने प्रूफ करना था उसको प्रूफ कर रहा है, ठीक है। कैसे प्रूफ कर रहा है, कुछ इस तरह से प्रूफ कर रहा है कि माइनस है तो माइनस रह जाएगा, ठीक है।
प्लस है तो प्लस रह जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये आपको दे रखा है ना, यहाँ आपको अलग से समझा रहा हूँ, जो दे रखा है आप अभी समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से है, तो देखो अब इस पूरे टर्म को मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। पूरे टर्म को यहाँ भेजूँगा तो क्या होगा, इसको हम भेज रहे हैं, देखो यहाँ से x बाय तो x तो इसका क्या हो जाएगा, x से कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आएगा, दोनों साइड क्या आएगा आपका 1 = 1 आएगा। तो ऐसे भी प्रूफ हो रहा है, बट हमको क्या बताना है कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। क्या है ये, इसका एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स है तो इसमें जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसा ही ये है, क्या है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। क्या है इसका एडिटिव इन्वर्स है, और एडिटिव इन्वर्स इसमें ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। अब आप दूसरा सवाल और देखते हैं इसी का, जैसे माइनस है तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आ गया पॉजिटिव, ठीक है। इसको इस तरह से सेंस करके इनमें इसमें ऐड करना है, क्या करना है, इसको ऐड करना है, और ऐड कर लिया हमने। फिर सेम इक्वलिटी जो आप भी हमने ऊपर बताई थी, तो सेम इक्वलिटी रहेगी, 0 आएगा। 0 आ गया मतलब आपका सही है आंसर। फिर एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, किसका, अब पॉजिटिव लिया है। यहाँ पर क्या लिया था हमने, पहले नेगेटिव लिया था, और अब हमने क्या लेना है, पॉजिटिव। और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, इसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब इसका एडिटिव इन्वर्स है, सेम है और साइन ही तो चेंज है ना, तो ये इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। एक बार वापस देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको वापस से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिखना है, फिर इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है, फिर चेक करना है कि एडिटिव इन्वर्स इसमें ऐड करने पर 0 आता है कि नहीं आता, आ रहा है, ठीक है। तो ये सेम इक्वलिटी हुई एडिटिव इन्वर्स की, हमको यही प्रूफ करना है कि ये एडिटिव, इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। ये प्रूफ किया है यहाँ पर कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है इसके थ्रू, ठीक है। बस ये प्रूफ किया आपने, और क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका पॉजिटिव होता है। बताया था ना अभी, जैसे मान लो ए, आप ऐसे समझो कि ए है, ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है, इस तरह से ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसका माइनस इन्वर्स क्या होगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ए हो गया ना, सोल्व। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अच्छे से देखना, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स ये होता है तो इसका ये क्यों नहीं होगा, ठीक है, वही किया हमने, अभी बताया था ना, माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से इसके कंसेप्ट को आप समझ सकते हो, ये आप उतारना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आता हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू।